सिख पंथ को बाबा बंदा सिंह बहादुर की क्या देन है, आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक इंसान नहीं थे, एक रूहानी ताकत थे। उन्होंने इस 5 दरियाओं की धरती पर एक इनकलाब लाया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी व्यर्थ नहीं गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख पंथ की ही नहीं, पंजाब और पूरे एशिया की तवारीख ही बदल दी थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक ऐसे सिख जर्नैल थे जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीते जी कोई भी मुगल राजा या फिर गवर्नर चैन की नींद नहीं सो पाया। मुगल सरकार की 1 लाख से भी ज्यादा फौज बाबा बंदा सिंह बहादुर के पीछे लगी हुई थी। इस जदोजहद में 30 से 40 हजार सिख शहीद हो गए थे। इसके बावजूद भी सिख कौम आजादी के लिए लड़ती रही। बाबा बंदा सिंह बहादुर के शहीद होने के उपरांत भी मुगल पंजाब में अच्छी तरह से हुकूमत नहीं कर पाए। पंजाब में से मुगलों की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई। इसके बाद सिख पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में भी सियासी फैसले लेने वाली हस्ती बन चुके थे। यह सब कुछ बंदा सिंह की ही देन थी। यदि रतन सिंह भंगू जैसे लेखकों की यह बात मान ली जाए कि गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नियां अजीत सिंह पालित और सरकारी तख्त खालसा ने बंदा सिंह के खिलाफ मुगलों की मदद की, ऐसे धोखे मिलने के बाद भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस बहादुरी से लड़े वह सिख तवारीख का गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद का सबसे सुनहरी काल था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पंजाबियों और हिंदुस्तानियों को कौमियत का पहला सबक पढ़ाया, परंतु गुलाम यहनियत वाले हिंदुस्तानी इस बात को समझ नहीं पाए। सिर्फ सिख कौम ने इस बात को समझा, कबूला और इसके लिए बेमिसाल कुर्बानियां देकर पंजाब को एक राज्य से एक देश घोषित किया। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिखों को आजादी की कीमत समझाई, एक मालिक और गुलाम का अंतर समझने के उपरांत सिखों ने दोबारा से गुलामी कबूलने से इनकार कर दिया। बंदा सिंह ने सिखों को नई शाही मोहर, खालसा राज का सिक्का और नया समत दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने जागीरदारी को खत्म करने के लिए पहली बार सिख तवारीख में अमली जामा पहनाया और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यह फरमान भी जारी किया, जो कोई भी जिस जमीन को जोतता है वही उस जमीन का मालिक होगा। इस तरह से बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसानों को जमीनों के मालिक बनाया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को लीडरशिप और हीरोशिप का फलसफा समझाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को एकजुट होकर जीतने का एहसास भी समझाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शहीदी के समय किए गए अत्याचार को बर्दाश्त करके हार ना मानने का और धर्म की खातिर कुर्बान होने की मिसाल पेश की। दुनिया भर में ऐसे जुर्म सहने के बाद किसी ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी होगी और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सच्चे सिख को जीने का रास्ता भी बताया और खुद भी एक सच्चे सिख की तरह जिए और मरे। सिर्फ 45 साल की आयु में ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने इतने महान कार्य किए। सिख तवारीख में बाबा बंदा सिंह जी का नाम गुरु गोबिंद साहिब के बाद में सिख तवारीख में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बाकी की फौजी और सियासी तैयारी बंदा सिंह के द्वारा हासिल की गई कामयाबी की बुनियाद पर बनी थी। इस महल की मजबूत नींव बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने रखी थी। आज के इस भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।